आप लोगों के पास कितनी ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन है? नेटफ्लिक्स का होगा, प्राइम वीडियो का होगा, किसी के पास जियो हॉटस्टार का भी होगा, किसी के पास सोनी लिव का भी होगा। लेकिन अगर आप लोगों को बताऊं, इंडिया में आज के समय में लगभग 50 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स रजिस्टर्ड है। और जितनी भी ओटीटी ऐप्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने निकलोगे ना, तो इन सब की कीमत 3000 रुपए के ऊपर पर मंथ यहाँ पे निकल जाएगी। और ओटीटी जितनी भी ऐप्स रहती है ना, इसकी सक्सेस इनके पीछे डिपेंड करी थी कि लोगों को जो केबल टीवी रहता है, जो टीवी चैनल्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा महंगे लगा करते थे, जिस वजह से जो सस्ती ओटीटी ऐप्स थी लोगों को काफी ज्यादा पसंद और लोग इनके ऊपर गए और सस्ते में इनका कंटेंट एंजॉय करना पसंद किया था। इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट ओटीटी ऐप जो आई थी वो टेक्निकली हॉटस्टार थी, फिर नेटफ्लिक्स की एंट्री होती है, फिर प्राइम वीडियो की एंट्री होती है। और जब कोविड यहाँ पे शुरू होता है तब सिनेमा हॉल्स बंद होते हैं और उसका फायदा मिलता है इन ओटीटी ऐप्स को, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप सीधे जो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे ग्रो कर रही थी वो एकदम से स्काई रॉकेट कर जाती है। लेकिन जब मैं 2025 में बात करता हूँ तो ये जितनी भी ओटीटी ऐप्स है ना, ये आज के समय में उतनी ज्यादा मजेदार नहीं लगती। इंडिया में जो सबसे बड़ी ओटीटी ऐप जो निकल कर आई है वो है जियो हॉटस्टार, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास जियो सिनेमा के भी सब्सक्राइबर आ गए और हॉटस्टार के भी आ गए। और जियो सिनेमा से पहले उन्हीं की ही वूट ऐप हुआ करती थी और इन सबको मिला दिया उन्होंने जियो हॉटस्टार के अंदर, और तकरीबन 300 मिलियन से ज्यादा यूजर बेस है। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या, कंटेंट वही फीका आपको देखने को मिलता है। कहीं बार एक्सक्लूसिव जो शोज होते हैं वो इतने ज्यादा खास देखने को मिलते नहीं है। और अगली प्रॉब्लम जियो हॉटस्टार के साथ ये कि ये पूरी की पूरी ऐप टिकी हुई है यहाँ पे इनके आईपीएल के लिए, क्योंकि आईपीएल आता है, स्पोर्ट्स आता है, वो इनके लिए सबसे ज्यादा मेजर व्यूअरशिप ड्रॉ करता है। लेकिन उसके बाद भी ये ऐप इतनी ज्यादा पैसा नहीं बना रही है। मतलब बात बताऊं आपको, रिसेंटली ये पता चलता है कि जो आईसीसी के जो क्रिकेट मैचेस होते हैं ना, उनके जो ऑफिशियल वेब वाले जो राइट्स होते हैं ना, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वो सब जियो हॉटस्टार के पास है। लेकिन वो उन्होंने इतने महंगे खरीद रखे कि अब वो बोल रहे आईसीसी को कि यार हमसे जाके राइट्स वापस ले लो, क्योंकि हम इतना ज्यादा पैसा नहीं बना पा रहे। और उसके पीछे का रीजन है, जितनी भी बैटिंग ऐप्स थी वो प्राइमरी स्पॉन्सर हुआ करती थी क्रिकेट के जितने भी टूर्नामेंट्स होते थे, और उनके एक बार हटने से जो रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा हाई है। अब इसी वजह से उन्हें लग रहा था कि ज्यादा पैसा बना लेंगे, एडवर्टाइजमेंट से कमा लेंगे या फिर सब्सक्रिप्शन बेच के कमा लेंगे। और अब उन्हें समझ में आया कि सब्सक्रिप्शन इतना ज्यादा उनका बिक नहीं रहा है, उनको कई सारे लोग फ्री में भी देखना पसंद करते हैं और एडवर्टाइजिंग से भी इतना ज्यादा नहीं बना रहे, तो वो चाहते कि आने वाले समय उन्हें कम पैसा देना पड़े। ये जियो हॉटस्टार की कहानी चल रही है। इसके बाद अगली जो कहानी चल रही है वो चल रही है प्राइम वीडियो की। एक जमाने में प्राइम वीडियो बहुत अच्छी सर्विस थी। स्टार्टिंग के दिनों में मेरे को याद है कि 999 में साल भर का सब्सक्रिप्शन देते थे, और इसके अंदर अमेज़न की प्राइम सर्विस भी आपको देखने को मिलती थी, जिसके अंदर फास्ट डिलीवरीज होती थी। दूसरी चीज, अमेज़न का प्राइम वीडियो भी आ गया था, जिसके अंदर आप ढेर सारे मूवीज, टीवी शोज, कंटेंट को एंजॉय कर सकते थे। और अमेज़न वाले अपने एक्सक्लूसिव शोज भी बना रहे थे, प्लस जो बाहर की जितनी भी पुरानी फिल्में रहती है उनके भी राइट्स ले रहे थे, और जो नई फिल्में रिलीज हो रही है उनको भी सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दे रहे थे, जिस वजह से अमेज़न आगे बढ़ा और लोगों को अमेज़न प्राइम वीडियो काफी ज्यादा पसंद आता था। लेकिन फिर बताऊं क्या हुआ, प्रॉब्लम आई अमेज़न के साथ आगे चलते चलते। सबसे पहले तो 1500 रुपए इसकी प्राइसिंग करी गई। उसके बाद अमेज़न ने क्या किया कि यहाँ पे अलग अलग ओटीटी ऐप के साथ पार्टनरशिप करी और उनका बोला कि अगर आपको इन ऐप का कंटेंट देखना वो भी प्राइम वीडियो मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। चाहे रोज का ले ले, डिस्कवरी प्लस ले ले, ऐसे बहुत सारी ऐप्स होती है वो यहाँ पे देखने को मिली। और कहानी तो यहाँ पे खत्म नहीं हुई। कुछ समय पहले उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जितनी भी हम इंडियन मूवीज को हम अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे थे, जो एक्सक्लूसिवली हमारे प्लेटफॉर्म पर आती, यानी कि पिक्चर जब सिनेमा हॉल पे चलेगी उसके राइट्स हमने खरीद लिए, और जैसे ही सिनेमा हॉल से उतरेगी तो सबसे पहले हम ही उसे अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे टीवी से भी पहले। उसके लिए ये लोग एक्स्ट्रा रेंटल चार्ज करने लगे। आज भी कोई फिल्म जब प्राइम वीडियो पर आती है ना, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा मनी चार्ज कर दे, यानी कि आप पहले तो प्राइम वीडियो का पैसा दो, उसके बाद उसके अंदर रेंट खरीदने का अलग से पैसा दो। ये बात मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई। यहाँ पे अगर मैं सर्विसेज का पैसा दे रहा हूँ तो यार यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पैसा और क्यों दूं अलग से उसे रेंट पे खरीदने के लिए। ये चीज शुरू हुई, और हाल ही में इस साल तो कहानी एक लेवल और ऊपर चली गई। इस साल प्राइम वीडियो ने एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी उसको अपने अंदर, यानी कि आप जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई भी फिल्म देख रहे हो तो हर 30 मिनट 1 घंटे के अंदर आपको हमारे एड्स देखने पड़ेंगे। जबरदस्ती एड्स दिखाने का सिलसिला शुरू कर दिया। और हाँ, अगर एड्स नहीं देखने तो 699 रुपए और दो। सीधी बात है कि कीमतें यहाँ पे उन्होंने ज्यादा बढ़ा दी। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी, यहाँ पे उसने एमएक्स प्लेयर जैसी जो कि फ्री कंटेंट दिया करती थी उसे भी अमेज़न ने यहाँ पे खरीद लिया और उसका कंटेंट भी वो अपने अंदर ले आए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो ये आता है कि अगर एक्स्ट्रा पैसा देके जो एड्स होते हैं ना, वो अमेज़न प्राइम वीडियो की ऐप के अंदर से हटा सकते हो, लेकिन उस एक्स्ट्रा पैसे से जो एमएक्स प्लेयर का जो कंटेंट आ रहा है ना, वो अभी भी एड्स के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। उसके एड्स तब भी नहीं हटते। ये बात भी नोटिस करी। यानी कि कुल मिला के बात ये कि एक कंपनी इतना ज्यादा जब मोनोपोली जब बना रही है, इस चक्कर में लोगों से और ज्यादा पैसा लिया जा रहा है।
और सीधी बात है कि लोग एक हद तक ही इन सब्सक्रिप्शन सर्विसेज का पैसा देंगे। मार्केट में कुछ सिलेक्टेड एप्स रहेंगी जिनको लोग फ्री में भी यूज करेंगे और कुछ का पैसा देंगे, लेकिन हर ऐप के लिए पैसा निकाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाली बात है। नेटफ्लिक्स का भी एक अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे। नेटफ्लिक्स इंडिया में आई थी तो नेटफ्लिक्स इंडिया में बिल्कुल नहीं चली थी। उसके पीछे की रीजन थी कि इसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट लेते थे, धीरे धीरे यूपीआई पेमेंट को भी लाए, उसके बाद प्राइसिंग को भी ड्रॉप किया, 200 रुपए का भी प्लान निकाला और यहाँ पे इन्होंने वो कंटेंट देखा जो मेन स्ट्रीम जनता को पसंद आता है, जैसे कि कपिल शर्मा शो हो गया, सीआईडी हो गया, ये सारे कंटेंट को वो अपने प्लेटफॉर्म पे लाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। लेकिन फिर भी अगर देखो आज के समय में टेक्नोलॉजी वाइज नेटफ्लिक्स काफी अच्छा है, 4K HDR डॉल्बी विजन सब कुछ अच्छे सपोर्ट करता है, ऐप भी बढ़िया तरीके से काम करती है। लेकिन नेटफ्लिक्स के साथ बात है कि आज उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। कई सारे लोग नेटफ्लिक्स का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि हर महीने इतना सारा पैसा देना 4K कंटेंट के लिए बहुत महंगा लगता है। लेकिन नेटफ्लिक्स की अच्छी बात है कि इतना ही पैसा लेते, कोई रेंटल नहीं करते, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाते, ना ही उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देते। लेकिन हाँ, ऐसा सुनने में आता है कि नेटफ्लिक्स वाले फ्यूचर में एड्स वगैरह दिखा सकते हैं, लेकिन ये बात अभी भी कंफर्म नहीं करी, ना ही इसे ऑफिशियली रोल आउट किया। और नेटफ्लिक्स के साथ जो अच्छी बात है कि ये जो इंडियन कंटेंट होता है, जो इंडिया के प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, वो कंटेंट तो चलो लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं, जिसमें आपका बॉलीवुड का हो गया, साउथ मूवीज हो गई, सारी चीजें धीरे धीरे आती रहती है। और अच्छी बात है कि अब लोग हिंदी डब को भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वो भी चीजें लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो उनके ओरिजिनल शोज जो उनके लिए वो देखे जाते थे ना, अब उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे खत्म हो गई है। कहने का मतलब है कि जो ओरिजिनल आईपीज थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है, जो उनके ओरिजिनल शोज थे वो भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगे। और डेफिनेटली अब उनके पास एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि जो कंटेंट होता है वो हम और ज्यादा कहां से लाए, क्योंकि खुद वो एक हद तक ही बना सकते हैं। और उनके पास इंडिया में एक बात ये थी कि दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस का कंटेंट खरीदने लगे, और कोविड में ये चीज बहुत तेजी से राइज करी थी। और उस जमाने में अगर आप लोगों को याद है तो आपने देखा होगा कि कई सारी जो फिल्में रहती है वो ओटीटी ऐप्स पे डायरेक्टली रिलीज हो रही थी, कुछ ZEE5 पे आ रही थी, कोई सोनी लिव पे आ रहा था, कोई हॉटस्टार पे रिलीज हो रही थी, इनकी फिर नेटफ्लिक्स पे डायरेक्ट आ रही थी। और जब कोविड से हम लोग आगे मूव करे तब यहाँ पे हुआ क्या था कि जितनी भी फिल्में थी ना, ज्यादातर फिल्में 8 हफ्तों के भीतर आपकी किसी ना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाती थी, क्योंकि फिल्म बनाने से पहले उनके जो राइट्स होते थे वो यार यहाँ पे बेच दिए जाते थे। इस वजह से ये जो कंपनीज थी काफी ज्यादा पैसा लौटा रही थी, और कई सारे प्रोड्यूसर ऐसे थे कि जो बहुत ही मीडियोकर और बहुत ही खराब क्वालिटी का कंटेंट था ना, सीधे ओटीटी एप्स के ऊपर पुश कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय में वो एप्स जो रहती काफी एडवांस हो गई हैं और उनको समझ में आ गया कि यार हर एक फिल्म मत लो, सिर्फ उन्हीं फिल्मों पे पैसा डालो जहां से आप पैसा बना सकते हो, जिसके कारण व्यूअर्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस वजह से उन्होंने ऐसा परसेप्शन यहाँ पे बना दिया कि यहाँ पे हम क्वालिटी कंटेंट और प्रीमियम कंटेंट यहाँ पे बनाते हैं। ये चीज के दम पे वो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया में जो यूजर्स रहते हैं, व्यूअर होता है, वो कितनी ज्यादा कंटेंट है, कितना ज्यादा देखेगा। देखो, जब शुरुआती दिनों में ओटीटी एप्स आई थी, इसका बेनिफिट इधर ये पड़ा था कि लोगों को लीगली एक स्ट्रीम करने का मौका देखने को मिला, क्योंकि एक जमाना ऐसा था कि इंडिया में लोग पायरेसी करके बहुत ज्यादा कंटेंट देखते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब ओटीटी एप्स आई तो पायरेसी में लिटरली ड्रॉप हुआ था। यूएस में भी जब नेटफ्लिक्स अपनी स्ट्रीमिंग लेकर आया था तब भी पायरेसी में ड्रॉप हुआ था, और इंडिया में भी एक टाइम पे जब नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो अफोर्डेबल थे तो कई सारे लोग सब्सक्रिप्शन लेके देखते थे, और लोग काफी सारी मेजॉरिटी जो थी वो पायरेसी छोड़ के इनके ऊपर धीरे धीरे जाने लगी थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन जब कीमतें राइज हो रही है, एक्सेसिबिलिटी खत्म हो रही है, उसके बाद में आज के समय देख रहा हूँ कई सारी पायरेटेड एप्स मार्केट में ज्यादा तेजी से राइज कर रहे हैं। कई सारी एप्स गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल हो चुकी है, कई सारे टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम के पेजेस है वो भी मूवी की पायरेसी में हेल्प करते हैं, और कई सारी शेडी वेबसाइट्स है, और हाँ, टॉरेंट वगैरह भी दोबारा से धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। यार ये ग्लोबल लेवल पे फिनोमेना दिखा कि जो पायरेसी रहती है ग्लोबल लेवल पे धीरे धीरे अपना कमबैक कर रही है। और एक डेटा से पता चला कि इंडिया 2nd नंबर की कंट्री है जहाँ पे पायरेसी की जाती है, और पायरेसी करने का वन ऑफ द कोर रीजन इधर ये कि लोगों को कन्वीनियंस मिलती है, ना लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना है, ना लोगों को किसी एक्स्ट्रा ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है। जो सब्सक्रिप्शन चल रहा है चलने दो, लेकिन कोई अगर पर्टिकुलर पिक्चर कहीं मेरे को अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी में अगर इजिली अगर मिल रही है तो मैं क्यों डाउनलोड नहीं करूंगा। ये लोग की मेंटेलिटी है। अब देखा जाए तो एथिकली चीज काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि इससे जो एट द एंड जो कम्युनिटी रहती है, जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं, जो इंडस्ट्री रहती है, उसी का ही नुकसान होता है, और इस चीज को मैं प्रमोट भी नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, कई सारे लोग इसके पीछे अब चलेगा, और इसी का इम्पैक्ट अब ये पड़ रहा है कि जो प्रॉब्लम स्ट्रीमिंग सर्विसेज सॉल्व करने के लिए बनी थी वो चीज यहाँ पे अब वो सॉल्व नहीं कर पा रही है। हालांकि जितनी भी स्ट्रीमिंग कंपनीज है ना, जैसे Amazon प्राइम वीडियो, हॉटस्टार हो गया या फिर नेटफ्लिक्स हो गया, ये भी बहुत ज्यादा स्मार्ट निकले। इन्होंने हाल ही में बताऊं क्या किया कि जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो ने MGM स्टूडियोज है हॉलीवुड का, उसे एक्वायर कर लिया, जिसके अंदर जेम्स बॉन्ड की सारी फिल्में
में आ गए। अब टेक्निकली होना ये चाहिए था कि अगर आप MGM स्टूडियोज ले रहे हो तो उसका जितना भी कंटेंट है, जेम्स बॉन्ड की जितनी भी मूवीज है, वो सारी की सारी आपके कैटलॉग में आनी चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट होता क्या है, ये लोग अलग से ही स्ट्रीमिंग सर्विस बना देते हैं MGM प्लस नाम की। अगर आपको वो कंटेंट देखना है तो आप रेंट करो या फिर इस ऐप का सब्सक्रिप्शन लो। हाल ही में नेटफ्लिक्स जो है, जो वार्नर ब्रदर्स रहती है, उसको यहाँ पे खरीदने वाला है और नेटफ्लिक्स वाले भी कह रहे हैं कि हम लोग उसका जो सारा कंटेंट है अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। कुल मिला के बात है कि वार्नर ब्रदर का सारा कंटेंट आएगा जिसके अंदर आपकी मैट्रिक्स की मूवी, हैरी पॉटर, ये सब इंक्लूडेड हो जाती है। और ये इतनी बड़ी चीज रहती है कि इससे जो नेटफ्लिक्स रहती है इसका कैटलॉग काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और डेफिनेटली इसके IPs को वो करेंगे और जिस तरीके से चाहे उन फिल्मों को रिलीज कर देगी। खैर वो भी अपनी वहां पे मोनोपोली चला रहे हैं और इंडिया में भी ये हो सकता है कि धीरे धीरे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जो इंडिया के प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह होते हैं वो भी सीधे खरीदने यहाँ पे लग जाए। जियो हॉटस्टार के साथ यही केस है। जियो हॉटस्टार के पास खुद का स्टूडियोज है, जियो स्टूडियोज हो गया, वायाकॉम 18 हो गया, वो सब वो ओन करते हैं और वहां से भी वो लोग है ना काफी ज्यादा पैसा यहाँ पे बनाते हैं। लेकिन इन द एंड तो यूजर के साथ एक थोड़ा सा लग रहा धोखा हो रहा है। देखो शुरुआती दिनों में ये था कि लोग केबल के लिए एक्स्ट्रा पैसा देते थे, फिल्म थिएटर में जाने के लिए पैसा देते थे और अलग अलग टीवी चैनल्स के भी रेट काफी ज्यादा हाई हो गए थे और वहां पर भी उन्हें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता था। और अगर थिएटर भी जाते थे तो टिकट के प्राइसेस भी ज्यादा है, समोसा और पॉपकॉर्न का रेट भी ज्यादा है और वहां पर भी आपको एड्स देखने को मिलते हैं। इस वजह से लोगों ने घर के कंफर्ट में स्ट्रीमिंग के अंदर OTT एप्स के अंदर शोज वगैरह देखना शुरू करा, जो कि काफी अच्छे तरीके से चला। लेकिन कुल मिला के बात इधर ये कि आज के समय में जो व्यूअरशिप रहती है इन एप्स की इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब टेक्निकली बात करूं मैं तो ये जितनी भी स्ट्रीमिंग एप्स है इंडिया में, चलो 50 से ज्यादा है, तो लगता नहीं कि आने वाले समय इतनी ज्यादा जो एप्स है वो सर्वाइव कर पाएंगी और जो लिमिटेड एप्स बचेंगी वो अपने रेट से इस तरीके से बढ़ाती रहेंगी या फिर अपने आप को मोनेटाइज करने के और ज्यादा साधन ढूंढती रहेंगी, जिससे जो लोगों को जो कन्वीनियंट फैक्टर था ना वो अब यहाँ से लूज हो रहा है। और इसी वजह से देख रहा हूँ जो पायरेसी होती है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और हाँ यहाँ पे जो ऑफिशियली जो स्ट्रीमिंग एप्स रहती है उनका जो सब्सक्राइबर बेस है ना वो भी एक तरह से स्टैग्नेंट हो गया और कुछ केसेस में तो यहाँ पे बढ़ भी नहीं रहा है। ये भी बात भी ऑब्जर्व करें। और हाँ जो स्ट्रीमिंग एप्स हैं उन्हें भी पता चल गया मार्केट क्या है, बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव है और यहाँ पे एक हद तक ही लोग पैसा देते हैं। एक हद के बाद यहाँ पे लोग इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते, तो वो भी प्रॉब्लम है। और बाय द वे अगर ऑफिशियल डेटा बताओ तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो OTT प्लेटफॉर्म देखा जाता है वो जियो हॉटस्टार है। उसके पीछे का रीजन क्रिकेट मैचेस है। क्रिकेट मैचेस अगर जियो हॉटस्टार से चलेगा ना तो उसकी व्यूअरशिप बहुत तेजी से ड्रॉप होगी। और हाँ अगर जियो हॉटस्टार से भी ज्यादा ऐप जो एंड्रॉइड टीवीज पे देखी जाती है, पता है वो कौन सी है? वो है यहाँ पे आपकी यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एड सपोर्टेड और यहाँ पे लोग फ्री में आते, लोग एड्स को एंजॉय करते हैं। किसी को अगर एड्स हटाने हो तो यूट्यूब प्रीमियम का यूज करता है, लेकिन यूट्यूब की व्यूअरशिप यहाँ पे काफी तेजी से बढ़ी है। इवन कई सारी फिल्में देखते हो डायरेक्टली यूट्यूब के चैनल्स पे भी देखने को मिल जाती है, कई सारी पुरानी फिल्में, और उनकी क्वालिटी भी आपको 4K में देखने को मिल जाती है और वो भी आप लीगली तरीके से आप स्ट्रीम कर सकते हैं। तो वो भी एक मेथड यहाँ पे इंडियन प्रोड्यूसर्स ने निकाला है ताकि अपने कंटेंट वहां से चला सके। लेकिन ओवरऑल जब मैं OTT एप्स को देखता हूँ उसको पायरेसी के साथ अगर कंपीट करना है तो डेफिनेटली पायरेसी आज के समय में एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, जहाँ पे लोगों के लिए कंफर्ट फैक्टर भी इजी हो गया, लोगों को बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाता है। इवन कई सारी फिल्में तो ऐसी रहती है आज के समय में लीक्स वाली प्रॉब्लम भी बढ़ गई। पिछले एक साल में मूवी लीक की कुछ काफी रिपोर्ट्स आ रही है, जहाँ पे फिल्म मान लीजिए फ्राइडे को रिलीज हो रही है ना, तो थर्सडे को रात को ही या फ्राइडे को अर्ली मॉर्निंग ही उसकी पायरेटेड कॉपी ऑनलाइन लीक हो जाती है। यस, इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पायरेसी एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। लेकिन जो स्ट्रीमिंग एप्स जो रहती है, जो एक टाइम पे इस तरीके से बनाई गई थी कि यार पायरेसी को भी हराएंगे, लोगों को लीगल वे देंगे और एक कन्वीनियंट वे देंगे, वो चीज यहाँ पे लूज होती जा रही है। देखते आ रहे जो OTT एप्स रहती है ना, इनकी जो मोनोपोली रहती है यहाँ पे कब खत्म होती है, और ये भी देखना है कि यार किस हद तक ये लोग यहाँ पे और ज्यादा गिरेंगे और ज्यादा लोगों से पैसा मांगेंगे। स्पेशल एग्जांपल तो यहाँ पे प्राइम वीडियो का है। उसको तो यहाँ पे टोटली पुराने वाले मॉडल पे है तो सही है, लेकिन अभी जिस मॉडल पे चल रही है ना वहाँ पे देख के बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगता। और इसके साथ ही आने वाले कुछ सालों में कई सारी एप्स हो सकता है क्लोजर हो जाए या फिर लिमिटेड एप्स ही आपको देखने को मिले, जिसके अंदर आपको कंटेंट वो अपना हिसाब से प्रोड्यूस करें। तो देखते हैं आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या रहता है। लेकिन ओवरऑल बात करता हूँ कि यार जो स्ट्रीमिंग एप्स की प्रॉब्लम है, जो OTT कंटेंट आ रहा है ना, इस प्रॉब्लम को सीरियसली यहाँ पे लॉन्ग रन के लिए सॉल्व करने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई तो फिर यहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर ना काफी ज्यादा हार्म आप जैसे यूजर को करेगी। हो सकता है उसके बाद आप जैसे लोग और ज्यादा पैसा निकाले अपनी जेब से, क्योंकि ढेर सारी एप्स, ढेर सारा सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, ढेर सारा रेंटल लेना पड़ेगा, एड्स हटाने के पैसे देने पड़ेंगे, और हाँ एट द एंड ये ना ये आप लोग की जो जेब है ना वही ढीली करने वाला है। तो यार ये चीज है यार जिसको यहाँ पे एग्जैक्टली में सॉल्व करने की जरूरत है। बाय द वे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे अपनी बात जरूर से कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे अपने अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। गुड बाय।